नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या बिहार में बीजेपी जेडीयू में सीएम पद पर टकराव तेज हो गया है? आखिर क्यों जब पटना में निशांत कुमार के समर्थन में पोस्टर लगे तो सियासत गर्म हो गई है? और क्यों बुलडोजर मॉडल पर जेडीयू ने साफ साफ ना कह दिया है तो बिहार में सत्ता समीकरण उलझ गया है? दरअसल बिहार की राजनीति इस वक्त बेहद ही गर्म है और सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। खबरें हैं कि 15 अप्रैल तक राज्य में नई सरकार का गठन हो सकता है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि वो 14 अप्रैल को इस्तीफा दे सकते हैं और उन्होंने सीएम आवास खाली करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी दिन कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई और एनडीए विधायक दल की मीटिंग में नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ा पेच अभी भी सीएम पद को लेकर फंसा हुआ है। दिल्ली तक इस मुद्दे पर हलचल है और केंद्र से एक वरिष्ठ नेता को ऑब्जर्वर बनाकर पटना भेजने की तैयारी कर ली गई है। बता दें कि बीजेपी जहां सत्ता संतुलन के तहत जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम पद देने का प्रस्ताव दे रही है, वहीं जेडीयू इस बात पर अड़ी है कि मुख्यमंत्री उसी का होना चाहिए। यानी मौजूदा एनडीए फॉर्मूला कायम रखते हुए सिर्फ चेहरों में बदलाव की बात हो रही है, लेकिन सहमति बनना आसान नहीं दिख रहा है। इस बीच पटना में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग वाले पोस्टर भी सामने आए हैं, जिसने सियासी पारा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जेडीयू ने बुलडोजर सरकार के मॉडल को भी साफ तौर पर खारिज कर दिया है, जिससे बीजेपी के साथ मतभेद और भी ज्यादा खुलकर सामने आ गए हैं। कुल मिलाकर बिहार में सत्ता की तस्वीर अभी तक साफ नहीं है और सीएम की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान ने सियासी समीकरणों को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। खबर देखिए, लिखा है बिहार में सीएम के नाम पर सस्पेंस खत्म, पटना में लगे निशांत कुमार के पोस्टर, समर्थकों ने रख दी बड़ी डिमांड। जिसके चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सत्ता परिवर्तन की पटकथा लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन आखिरी फैसला अब भी उलझा हुआ है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को इस्तीफा दे सकते हैं। उसी दिन पहले कैबिनेट की बैठक होगी और फिर वो सीधे राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे के तुरंत बाद एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा और यही नेता बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। इससे पहले बीजेपी और जेडीयू दोनों अपने अपने विधायक दल की बैठक कर सकते हैं, जहां वो अपने अपने नेताओं का चयन करेंगे। यानी असली मुकाबला यहीं से शुरू होता है कि कौन होगा विधायक दल का नेता और किस दल के खाते में जाएगी सीएम की कुर्सी। बताया जा रहा है कि उसी दिन नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया जाएगा और 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लेकिन कागज पर सब कुछ जितना आसान दिख रहा है, जमीन पर उतना ही पेचीदा है। बीजेपी का दावा है कि इस बार मुख्यमंत्री उनका होगा, लेकिन जेडीयू भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि बिहार में सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी का चेहरा या फिर जेडीयू का। इसी बीच जेडीयू समर्थकों ने एक नया दांव चल दिया है। पटना में निशांत कुमार के समर्थन में पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिनमें उन्हें नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार बताया गया है। इन पोस्टर्स में साफ संदेश दिया गया है कि बिहार को ना बुलडोजर मॉडल चाहिए और ना ही टकराव की राजनीति। इसके बजाय एक शांत और विकासवादी नेतृत्व की मांग की गई है और इसके लिए निशांत कुमार को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। इस तरह जेडीयू ने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की राजनीति पर निशाना साधा है। दरअसल बीजेपी के कुछ नेताओं, खासकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पहले सामने आ चुके हैं, जिनमें यूपी की तरह सख्त कार्रवाई और बुलडोजर मॉडल की बात कही गई थी। जेडीयू को ये लाइन मंजूर नहीं है और अब वो पोस्टरों के जरिए उसी पर तंज कसते हुए देखी गई है। नीतीश का अधूरा मिशन निशांत करेंगे पूरा और विकसित बिहार 2040 का सपना भी दिखाया गया है इन पोस्टरों में। इससे साफ संकेत मिलता है कि जेडीयू सिर्फ सीएम पद पर दावा नहीं कर रही है, बल्कि एक ऑप्शनल चेहरा भी सामने ला रही है। जेडीयू के नेताओं के बयान भी इसी दिशा में इशारा करते हैं, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने साफ कहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला दिल्ली में नहीं बल्कि पटना में होगा। यानी आखिरी निर्णय का अधिकार नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि अगली सरकार भले किसी की भी बने, लेकिन वो
नीतीश कुमार की नीतियों और उनके विजन के आधार पर ही काम करेगी। यानी जेडीयू ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सत्ता में उसकी पकड़ बनी रहे, चाहे चेहरा बदले या फिर ना बदले। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं दिख रही है। पार्टी ने अपने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, यानी कि केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अंदरूनी स्तर पर मंथन जारी है। वहीं अभी तक सम्राट चौधरी को सीएम पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या उनका नाम फाइनल है या फिर नहीं। अगर बीजेपी विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाता है तो इसका मतलब होगा कि पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। ऐसे में सम्राट चौधरी की दावेदारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी एक तरफ जेडीयू अपने पत्ते खुलकर खेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अभी पूरी तरह से अपने कार्ड नहीं खोल रही है। यही वजह है कि दोनों दलों के बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पूरा मामला दिलचस्प तब हो जाता है जब विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया गया है। अगर वो सीएम पद जेडीयू के पास ही रखना चाहते हैं और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं तो वो महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। जी हाँ, यह ऑफर बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। अगर नीतीश कुमार इस ऑप्शन पर विचार करते हैं तो पूरी सियासी तस्वीर बदल सकती है। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई भी संकेत साफ तौर पर नहीं मिल रहा है, लेकिन राजनीति में संभावनाएं हमेशा ही खुली रहती है और नीतीश कुमार को हम सभी जानते हैं कि वो अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए कभी भी दल बदल सकते हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि फैसला अभी भी पूरी तरह से तय नहीं है। भले ही तारीखें और प्रक्रियाएं लगभग निश्चित हो चुकी हों, लेकिन सीएम के नाम पर सहमति बनना बाकी है। वहीं जेडीयू की पहली कोशिश यही है कि किसी तरह सीएम पद उसके पास ही रहे, चाहे वो नीतीश कुमार खुद हो या फिर निशांत कुमार। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर पार्टी दूसरे अहम मंत्रालय, खासकर गृह मंत्रालय को लेकर दबाव बना सकती है। यानी जेडीयू हर हाल में सत्ता में अपनी मजबूत हिस्सेदारी चाहती है। वहीं बीजेपी भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। दिल्ली से लेकर पटना तक दोनों दलों के बीच बातचीत और रणनीति का दौर जारी है, लेकिन आखिरी फैसला क्या होगा ये पूरी तरह से नीतीश कुमार के अगले कदम पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर दोस्तों, बिहार में इस समय सियासत अपने सबसे ज्यादा दिलचस्प दौर में है। हर दिन नए संकेत मिल रहे हैं, नए दावे किए जा रहे हैं और नए समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अब सबकी नजर 14 अप्रैल पर टिकी हुई है, जब नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा और शायद उसी दिन अगला मुख्यमंत्री भी तय होगा। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में बीजेपी अपने किसी नेता को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपेगी या फिर जेडीयू बीजेपी के इस अरमान पर पानी फेर देगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।